अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 9 की शुरुआत में हम एलन को देखते हैं जो जंगल में सो रहा होता है। जिस दौरान उसके सपने में डॉक्टर डोनी बॉयल आती है जो एलन से उसके इस आइलैंड पर आने का कारण पूछती है। जिस पर एलन बताता है कि मैं आइलेरिया को रोकने के लिए आया हूँ, क्योंकि आइलेरिया ने एक और खतरनाक वायरस बनाया है और मैं यहाँ उस वायरस का इलाज ढूंढ रहा हूँ। इस पर अब डॉक्टर बॉयल एलन से कहते हैं कि हम दोनों जानते हैं कि तुम झूठ कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ आने का वजह कुछ और है। और इतने में ही अब कायल आकर एलन को नींद से जगा देता है और फिर विंगर सभी लोगों को बताती कि हमारा एक सोल्जर अचानक कहीं गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ शहर में ईमी शहर के सभी लोगों को एनी और सीडीसी के खिलाफ भड़काकर जिंदा बचे हुए सभी लोगों को अपनी तरफ कर लेती है, जो देखकर एनी दुखी होकर वहां से बाहर आ जाती है। लेकिन पीटर एनी के पास जाता है और उसे समझाने लगता है कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इतने में ही पीटर के डिवाइस पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़ने के बाद पीटर एनी को बताता है कि आइलेरिया से कुछ लोग आइलैंड पर आ चुके हैं। जिसके बाद अब हम जूलिया और सर्जियो को आइलैंड पर देखते हैं। अब अगले सीन में हम एमी को देखते हैं जो सैरा से कहते हैं कि तुम्हें मुझे तुरंत इमॉर्टल बनाना होगा, क्योंकि तुम्हारा बच्चा ज्यादा दिनों तक इस जार में जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए मजबूरी में सैरा एमी को बताते हैं कि जब मैं मर रही थी तो एक इमोर्टल ने अपनी रीढ़ की हड्डी में से स्पाइनल फ्लूइड निकालकर मेरे शरीर में इंजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद मैं इमोर्टल बन गई थी। इसीलिए अब एमी भी सैरा के शरीर से उसका स्पाइनल फ्लूइड एक इंजेक्शन में निकाल लेती है और अब सैरा को इसे लैंडी पर टेस्ट करने को कहती है। इसीलिए अब सैरा लैंडी को इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी कुछ ही देर बाद लैंडी का शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है। अब अगले सीन में हम जूलिया और सर्जी को देखते हैं जो शहर में आकर पीटर और एनी से मिलते हैं। जिसके बाद जूलिया एनी से माइकल के बनाए सेब की बीज मांगती है, जिससे वो ऐसे कई सारे सेब के पेड़ उगा सके। लेकिन एनी जूलिया को बताते हैं कि इन सेबों में कोई बीज नहीं है, बल्कि इन्हें एक स्पेशल जड़ की मदद से उगाया जाता है, जिसे हम मदर कहते हैं, और मदर के बिना इन सेबों को नहीं उगाया जा सकता। इसलिए अब एनी सभी को बॉटनी लैब में लेकर आती है जहाँ मदर रखी हुई थी। लेकिन लैब में जाकर एनी को पता चलता है कि मदर को कोई वहाँ से ले गया है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में विंगर और बाकी सबको गायब हुए सोल्जर की लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है, जिसकी दोनों आंखें भी निकाल ली गई थी, जो देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी फिर उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए अब सभी लोग उस लड़की को बचाने के लिए आवाज की तरफ भागते हैं। लेकिन इसी बीच एक इन्फेक्टेड आदमी पीछे से आकर कायल पर हमला कर देता है और फिर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब जब कायल को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक घर में और उसकी दोनों हाथ बंधे हुए, साथ ही वो वहाँ पर लैला की लाश को भी देखता है, जिसकी लाश का ज्यादातर हिस्सा किसी ने खा लिया था। तभी वहाँ एक इन्फेक्टेड लड़की कायल के पास आकर उसकी आंखें निकालने लगती है। लेकिन इन्फेक्टेड आदमी उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है और फिर कायल से कहता है कि अभी तो तुम काफी कमजोर लग रहे हो, एक बार तुम खा पी कर मोटे हो जाओगे तब तुम्हें खाने का मजा आएगा। फिर थोड़ी देर बाद जब इन्फेक्टेड आदमी वहाँ से चला जाता है तब सोरेन वहाँ पर रेड लिक्विड से भरी हुई कुछ बॉटल्स लेकर आता है और कायल के पूछने पर सोरेन बताता है कि ये रेड लिक्विड जंगल में मौजूद एक पेड़ से निकलता है और इस रेड लिक्विड को पीने से इन्फेक्शन का असर कम हो जाता है। फिर कायल सोरेन से अपने हाथों की रस्सी खोलने को कहता है, लेकिन सोरेन डरते हुए कहता है कि उन लोगों ने मेरी एक आँख खा ली है और अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो वो मुझे पूरा ही खा जाएंगे। साथ ही कायल को पता चलता है कि ये लोग इन्फेक्टेड लोगों को मारकर नहीं खाते। पर फिर कुछ देर बाद जब कायल अकेला होता है तो अपने पास पड़े हुए चाकू की मदद से अपने आप को आजाद करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जंगल में फिर से इन्फेक्टेड आदमी और लड़की कायल को पकड़ लेते हैं। इसलिए अब अपनी जान बचाने के लिए कायल इन्फेक्टेड शहर को पी लेता है और फिर इतने में वहाँ विंगर और बाकी सोल्जर्स आकर इन्फेक्टेड आदमी और लड़की को मार देते। जिसके बाद फिर कायल एलन को बताता है कि मैं भी अब इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और अब हमें जितना जल्दी हो सके उस पेड़ को ढूंढना होगा जिसमें से रेड लिक्विड निकलता है। फिर अगले सीन में हम जंगल में एक पेड़ को देखते हैं जिसमें से रेड लिक्विड बाहर निकल रहा होता है। जीसी के साथ ये एपिसोड 9 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 10 की शुरुआत में हम एमी और जूलिया को देखते हैं, जहाँ एमी जूलिया से कहती है कि मेरे पास मदर है और अगर तुम मुझे भी अपनी तरह इमॉर्टल बना दो तो मैं तुम्हें मदर दे दूंगी, जिसके लिए जूलिया मान जाती है। जिसके बाद अब सर्जियो जूलिया से सवाल करता है कि क्या तुम सच में एमी को इमॉर्टल बनाने वाली हो, जिसकी जवाब में जूलिया कहती है कि मैंने कई लोगों को इमॉर्टल बनाने की कोशिश की है लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई, क्योंकि मैं नहीं जानती कि किसी को इमॉर्टल कैसे बनाया जाता है
लेकिन अगर एमी को पता है कि मदर कहाँ है तो हमें मदर का पता लगाने के लिए उसके आसपास ही रहना चाहिए। पर फिर इसके बाद जूलिया एनी से मिलती है, जहाँ पर एनी जूलिया से कहती है कि एमी तुमसे झूठ कह रही है, क्योंकि मदर कहाँ रखी हुई इस बात का पता माइकल के अलावा सिर्फ मुझे, एग्नेस और लैंडी को था। जीसी के साथ हम लैंडी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है और अब इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की वजह से उसका पूरा शरीर सूज जाता है। एमी अब यहाँ पर लैंडी से मदर के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन लैंडी की हालत इतनी खराब होती है कि वो कुछ बोल नहीं पाता, जिससे एमी को गुस्सा आ जाता है और वो लैंडी को थप्पड़ मारने लगती है। एमी के वहां से जाने के बाद सारा लैंडी को ठीक करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद लैंडी फौरन खड़ा हो जाता है और फिर सारा को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में वो एनी और जूलिया को देखता है, इसलिए वो सारा को वहीं छोड़कर भाग जाता है और फिर एक अनजान जगह पर जाकर वहाँ छिपाए हुए एक बॉक्स को बाहर निकालता है जिसमें मदर रखी हुई होती है। फिर अगले सीन में हम जूलिया को देखते हैं जो सारा को खबर करती है कि अगले 72 घंटों में आइलेरिया नार्विक सी वायरस को रिलीज कर देगा, जिससे करोड़ों लोग मारे जाएंगे। लेकिन अगर मैं इससे पहले मदर को हासिल कर लूँ तो उसकी मदद से मैं आइलेरिया को ये वायरस रिलीज नहीं करने के लिए मना सकती हूँ, इसलिए मैं किसी भी तरह से एमी को इमोर्टल बनाना होगा। वहीं दूसरी तरफ एमी सर्जियो को एक जगह पर लेकर आती है और उसे बताती है कि बचपन में लैंडी हमेशा यहाँ आकर छुपता था, इसलिए शायद उसने मदर को यहीं छिपाया होगा। तभी फिर अचानक से लैंडी वहाँ आकर सर्जियो पर हमला कर देता है, लेकिन सर्जियो लैंडी को वहाँ से नीचे गिरा देता है, जिससे बीच सर्जियो फिसल कर वहाँ लटक जाता है। जिसके बाद फिर एमी सर्जियो को लात मारकर वहाँ से नीचे गिरा देती है और वहाँ रखे मदर के बॉक्स को लेकर वहाँ से निकल जाती है। आप सीन जंगल में शिफ्ट होती है, जहाँ इन्फेक्शन की वजह से काइल की हालत काफी खराब होने लगती है, जो अब गुस्से में एलन पर हमला भी कर देता है। लेकिन सोल्जर्स काइल को पकड़कर एलन से दूर ले जाते हैं, जिसके बाद अब एलन सोरेन की मदद से जंगल में वो रेड लिक्विड वाला पेड़ ढूंढने लगता है। फिर कुछ देर बाद विंगर को आइलैंड के बाहर खड़े उनकी शिप से एक इमरजेंसी कॉल आता है और शिप पर मौजूद एक सोल्जर विंगर को बताता है कि शिप पर इन्फेक्शन फैल गया है, जिसके बाद फिर विंगर के लोगों की चीखें सुनाई देने लगती है और फिर कॉल वहीं डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब कोई भी साइलेंट से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए रेड लिक्विड वाले पेड़ को ढूंढना ही उनका आखिरी ऑप्शन था। इसी दौरान जब सब लोग जंगल में थोड़ा आराम करने के लिए रुकते तो काइल इसका फायदा उठाते हुए सोरन को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। काइल का पीछा करते हुए आखिरकार एलन उसे ढूंढ लेता है और काफी समझाने के बाद आखिरकार काइल अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए सोरन को आजाद कर देता है। जीसी के साथ फिर एलन देखता है कि सामने एक पेड़ है जिससे रेड लिक्विड बाहर निकल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनी पीटर को एक अंधेरे कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पीटर को कई सारे इंसानी दांत मिलते हैं, जिन्हें देखकर अब पीटर को समझ आ जाता है कि जो इंसानी खोपड़ियां पीटर को जंगल में मिली थी उनके दांत आखिर क्यों नहीं थे। जिसके बाद फिर एनी पीटर को एक बड़ी सी लैब में लेकर जाती है, जहाँ कई सारे प्रेग्नेंट औरतों को बांध कर रखा गया था और उनको एक ट्यूब की मदद से एक सफेद लिक्विड दिया जा रहा था। साथ ही उन सबके दांत तोड़ दिए गए थे, जिससे कि वो उन ट्यूब्स को चबा ना पाए। एनी अब यहाँ पर पीटर को बताती है कि जो भी माइकल के साथ संबंध बनाने से मना कर देती थी, माइकल उन्हें यहाँ लाकर जबरदस्ती उनसे संबंध बनाता था और फिर उन्हें तब तक बांध कर रखता था जब तक वो माइकल को एक बच्चा ना दे दे। पर बच्चा पैदा होने के बाद माइकल बच्चे की मां को मार देता था। पीटर को अब ये सब बताने के बाद एनी पीटर के हाथ में एक चाकू देकर कहती कि माइकल के जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे लीडर बनो, इसलिए क्या तुम हमें लीड करोगे। जिसके बाद अब पीटर चाकू लेकर एक औरत के पास जाता है जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। पीटर अब उस औरत की दोनों हाथों की नसों को काटकर उसे मार देता है और उससे उसका बच्चा ले लेता है। फिर अगले सीन में हम एमी को देखते हैं जो जूलिया को अपने पास रखी हुई मदर दिखाता है, जो देखकर जूलिया एमी से कहती कि अगर हम इस इमोर्टल बच्चे को तुम्हारे गर्भाशय में डाल दे तो बच्चे के स्टेम सेल्स की वजह से तुम भी इमोर्टल बन जाओगी। जो जानकर एमी बहुत खुश हो जाती है। जीसी के साथ ये एपिसोड 10 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें नेशनल प्राइमेट रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है, जहां एक वैज्ञानिक मिलिट्री के एक ऑफिसर को OX नाम की एक गैस का एक्सपेरिमेंट एक बंदर पर करके दिखाती है, जिसमें जैसे ही OX गैस बंदर को छूती है तो बंदर बुरी तरह से जलकर वहीं मर जाता है, जो देखकर मिलिट्री का ऑफिसर काफी ज्यादा मात्रा में OX गैस खरीद लेता है। अब सीन आइलैंड पर शिफ्ट होता है, जहाँ पीटर एनी से कहता है कि अब हमें एक नई शुरुआत करनी होगी, लेकिन CDC हमारी शुरुआत में रुकावट ना बने, इसलिए हमें यहाँ मौजूद सभी CDC के लोगों को मारना होगा।
वहीं दूसरी तरफ एलन, सोरेन और काइल वापस शहर में आ जाते हैं, जहां अब एलन को देखकर जूलिया उसे बताती कि अगली 2 दिनों में आइलेरिया इंसानों पर नार्विक सी वायरस का हमला करने वाला है। जिसके बाद फिर हम शहर के 2 लोगों को देखते जो एमी के कहने पर लैंडी और सर्जी की लाशों को ठिकाने लगा रहे होते, पर तभी अचानक से लैंडी होश में आकर उन दोनों को ही मार देता है। फिर अगले सीन में हम एलन को देखते जो विंगर को आइलेरिया के प्लान के बारे में बताता है, जिसके बाद अब विंगर सीडीसी की अपनी शिप के बारे में पता करने के लिए एक दूरबीन से समुद्र की तरफ देखती है और अब उसे मिलिट्री के कई सारे शिप वहां दिखाई देते जो आइलैंड को घेर रही होती है, जो देखकर विंगर काफी घबरा जाती है। जिसके बाद वो आइलैंड को तुरंत खबर करती कि सीडीसी ने कहा था कि अगर हम इन्फेक्शन को इस आइलैंड के बाहर फैलने से नहीं रोक पाए तो वो पूरे आइलैंड पर ओएक्स गैस स्प्रे करके यहाँ मौजूद सभी जिंदा चीजों को मार डालेगा, जिससे इन्फेक्शन आइलैंड के बाहर नहीं फैल पाए। और अब सीडीसी तो पूरे आइलैंड पर ओएक्स गैस स्प्रे करने की तैयारी कर रहा है, जिससे हम सभी लोग मारे जाएंगे। अब अगले सीन में हम काइल को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एक बेड से बंधा हुआ होता है। तभी पीटर उसे मिलने आता है और उसे एलन के खिलाफ भड़काते हुए कहता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ एलन है। पर अब जाने से पहले पीटर धीरे से काइल के एक हाथ की रस्सी को खोल देता है, जिसके बाद अब काइल वहां मौजूद एक सोल्जर को मारकर वहां से भाग जाता है। अब अगले सीन में हम जूलिया और सारा को देखते हैं जो एमी का ऑपरेशन कर रही होती है। ऑपरेशन के बाद अब होश में आने पर एमी देखती है कि उसकी आंखें भी अब इमोर्टल्स की तरह सिल्वर कलर की हो चुकी है, जो देखकर एमी बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो जूलिया को बता देती है कि मदर शहर के मेन गेट से 200 मीटर की दूरी पर एक खोखले पेड़ में रखी हुई है। इसलिए अब जूलिया मदर को लेने के लिए तुरंत जंगल की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं जो एलन से कहता है कि जूलिया को तुमसे कुछ जरूरी काम है और वो बॉटनी लैब में तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए एलन जूलिया से मिलने बॉटनी लैब में जाता है, जहाँ अब काइल एलन को एक फंदे में फंसा लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि काइल अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। लेकिन सोरेन वहां सही समय पर आकर काइल को रेड लिक्विड का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे काइल थोड़ी देर के लिए इन्फेक्शन के असर से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद हम विंगर को देखते हैं जो सभी सोल्जर्स के साथ मिलकर शहर की बिल्डिंग को सील कर रही होती है, जिससे ओएक्स गैस बिल्डिंग के अंदर ना आ जाए। इसी बीच विंगर देखती है कि सीडीसी ने ओएक्स गैस का स्प्रे शुरू कर दिया है, जो देखकर विंगर अपने साथियों के साथ बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करती है। लेकिन पीटर ने पहले ही जानबूझकर बिल्डिंग्स के सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए थे, जिससे अब कोई भी अंदर नहीं जा पाता, जिससे अब उन सब की गैस के संपर्क में आने से मौत हो जाती है। एमी भी अब गैस के संपर्क में आने से मारी जाती है, क्योंकि जूलिया ने उसे सच में इमॉर्टल नहीं बनाया था, बल्कि ऑपरेशन के दौरान उसकी आंखों को एक लिक्विड की मदद से सिल्वर कलर का बना दिया था। वहीं अब गैस का असर खत्म होने के बाद पीटर और एनी बाहर आकर वहां पड़ी सभी लाशों को घसीट कर कहीं ले जाने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि एमी के शरीर में अब भी थोड़ी जान बाकी होती है। फिर आखिर में हम जूलिया को देखते हैं जो इमॉर्टल होने के कारण गैस के संपर्क में आने के बाद भी जिंदा बच गई थी। लेकिन जूलिया सारा को बॉक्स ओपन करके मदर को दिखाती है, जो गैस के संपर्क में आने की वजह से पूरी तरह जल चुकी होती है। इसी के साथ ये एपिसोड 11 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।